और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं सीतापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। विवाद में दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग झगड़े में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएचसी बिस्वा में अब भर्ती कराया गया है। सदरपुर कोतवाली के जहांगीराबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीतापुर में ये खूनी संघर्ष की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जमीनी विवाद के चलते इन दोनों पक्षों के बीच ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था और किस तरह खूनी संघर्ष में वो तब्दील हो गया, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती है। तो इस विवाद में दोनों तरफ से, यानी कि दोनों पक्ष जो है, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। एक दूसरे पर देखिए किस तरह से ईंट पत्थर फेंके गए हैं और दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग इस झगड़े में घायल बताए जा रहे हैं। जो लोग घायल हुए हैं सीएचसी बिस्वा में उनको भर्ती कराया गया है। इलाज उनका सारा जारी है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। किसी ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये देखिए सीतापुर से ये तस्वीरें जमीनी विवाद के चलते, पहले विवाद और उसके बाद विवाद ने करवट ली सीधे खूनी संघर्ष के रूप में और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाकर, एक दूसरे पर पथराव कर कर देखिए किस तरह से अंजाम दिया गया है। घायलों को अब सीएचसी में भर्ती करवाना पड़ा है। दोनों पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सीएचसी में अब उनका इलाज चल रहा है। और बांदा से बड़ी खबर है। जमीन के विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियार तान दिए। एक दूसरे पर हथियार तानने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। शहर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा में जमीनी विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। ये पूरा मामला जो है कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के लोग हाथों में हथियार लिए एक दूसरे के सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर फायरिंग करने को तैयार हो गए थे। किसी तरह से कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और मुरादाबाद से बड़ी खबर है। बच्ची की किडनैपिंग का वीडियो सामने आया है। बच्ची को किडनैप करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं आरोपी। 9 साल की बच्ची को आरोपी ने अगवा किया। बच्ची को अगवा करते कैमरे में कैद हुआ है आरोपी। पुलिस ने बच्ची को छुड़ाकर आरोपी को अब पकड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी मुरादाबाद से सामने आई है, जहां बच्ची की किडनैपिंग का वीडियो सामने आया है और बच्ची को किडनैप करते हुए सीसीटीवी में यह आरोपी कैद हो गया है। तो गोल घेरे में आपको यह शख्स नजर आ रहा होगा जिसने इस बच्ची को किडनैप किया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में यह आरोपी कैद हो गया है। 9 साल की यह बच्ची बताई जा रही है जिसको इस आरोपी ने अगवा किया और बच्ची को अगवा करते समय कैमरे की नजर से यह शख्स बच नहीं पाया, कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने बच्ची को छुड़ाकर अब आरोपी को पकड़ लिया है। वो लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती थी, उसके साथ अपनी दुनिया बसाने के ख्वाब देखा करती थी। लेकिन उसके ख्वाबों के बारे में जब घर वालों को मालूम हुआ तो समाज की शर्म और झूठी शान के लिए उस परिवार ने शैतान का रूप ले लिया। कत्ल कर दिया उस लड़के का जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, सिर्फ झूठी शान के लिए। यह शर्मनाक कांड हुआ था। बस्ती जिले की बात आपको बता रहे हैं, जहां एक लड़की को मोहब्बत की एक ऐसी सजा दी गई जिसकी सच्चाई सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए बस्ती में हुए उस जुर्म की पूरी कहानी, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। झूठी शान के लिए शर्मनाक कांड। बेटी के प्यार पर परिवार का पहरा। प्यार करने पर सुना दी सजाए मौत। शान के लिए बेटी की जान का सौदा। मोहब्बत के बदले मिली मौत की सजा। बस्ती जिले के रुधौली कस्बे में 27 अगस्त को पुलिस को एक लाश मिलती है। ये लाश गन्ने के खेत में हत्या करके फेंकी गई होती है। पुलिस जब लाश की पहचान करती है तो उसकी पहचान उसी गांव के एक युवक अंकित के रूप में होती है। दलित
घर से आने वाले अंकित के बारे में पुलिस जब पता लगाती है तो पता चलता है कि वह उसी गांव के इरशाद के घर ट्रैक्टर चलाया करता था। चेहरे पर मास्क की आड़ में अपनी दरिंदगी को छिपाने की कोशिश कर रहे इन 3 शैतानों के नाम हैं इरशाद, इरफान और इसरार। ये तीनों बस्ती के वो गुनहगार हैं जिनको 2 लोगों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। कत्ल के पीछे वजह थी इनकी बहन का वो रिश्ता जो इन दरिंदों को नामंजूर था। 27/8 को समय लगभग 6 बजे प्रभारी निरीक्षक रुधौली को इस बात की सूचना जरिए 112 एवं पीड़ित के परिजनों द्वारा प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रुधौली एवं उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। जुर्म की ये दास्तां है बीती 27 अगस्त के रोज की, जब पुलिस के पास पहुंची एक कॉल में बस्ती के रुधौली में हुए जुर्म की शिकायत की गई। कॉल पर दूसरी तरफ से जानकारी दी गई कि रुधौली के रहने वाले ही अंकित कुमार का बेजान जिस्म गन्ने के खेत से बरामद हुआ। मौकाए वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची, फिर कत्ल की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस के सामने आई शान के नाम पर जुर्म को अंजाम देने की वारदात की सच्चाई। पुलिस जब इस पूरे घटना की कड़ियां एक दूसरे से जोड़ना शुरू करती है तो घटना का पूरी तरह से खुलासा होता है और खुलासे में पता चलता है कि अंकित की हत्या ऑनर किलिंग के लिए की गई और अंकित के साथ उसकी प्रेमिका जो इरशाद की बहन थी उसकी भी हत्या करके उसके शव को घर वाले खेत में ले जा करके दफन कर दिए हैं। पुलिस ने जब सख्ती से इरशाद उसके घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि इरशाद के घर में अंकित ट्रैक्टर चलाया करता था और इसी दरमियान इरशाद की बहन से उसका प्रेम संबंध हो गया। कई बार घर वालों ने अंकित और उसकी प्रेमिका यानी कि इरशाद की बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं हुए। जुर्म की परतों को हटाते हटाते पुलिस ने खुलासा किया कि 26 और 27 अगस्त की दरमियानी रात वहां 2 कत्ल हुए। एक कत्ल अंकित का और दूसरा अंकित की प्रेमिका और कातिल की बहन का, जिसको मौत की नींद सुलाने के बाद उसके कातिल भाई इरशाद ने करीब के ही खेत में दफन कर दिया। अंकित अपनी दुनिया बसाना चाहता था, लेकिन घर वाले उनके प्रेम में आड़े आ रहे थे और यही कारण है कि लगातार समझाने के बावजूद भी जब अंकित समझने को तैयार नहीं हुआ तो 26 अगस्त की रात में अंकित अपनी प्रेमिका से मिलने जब इरशाद के घर में देर रात पहुंचा, उसी समय घात लगाए घर वालों ने अंकित को पकड़ा, उसे बुरी तरह से पीटा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अंकित की हत्या करने के बाद से इरशाद और उसके घर वालों ने अंकित के शव को गांव के बाहर गन्ने के खेत में ले जाकर फेंक दिया। उसी रात अंकित की प्रेमिका की भी हत्या की घर वालों ने। अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन की हत्या कीटनाशक पिला करके की। जब मौके पे पुलिस बाद में पहुंची तो उसे जहां पे हत्या हुई थी वहां पे कीटनाशक की एक शीशी मिली। 26 अगस्त की रात थी। अंकित अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर से देर रात निकला, लेकिन पूरी रात वापस नहीं लौटा। अगले दिन घर वालों की तलाश गांव के बाहर गन्ने के खेत में खत्म हुई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि वारदात के पीछे वजह थी मुल्जिम इरशाद की बहन के साथ अंकित का रिश्ता। वो दोनों मिलकर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, लेकिन उनका प्यार अंकित की प्रेमिका के परिवार को नागवार था। अपनी शान के लिए इरशाद ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर पहले अंकित का कत्ल किया, फिर अपनी बहन को जहर देकर मौत की नींद सुला दी। मृतक व्यक्ति अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा था और उसकी मोबाइल भी उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उसका पुत्र रात्रि लगभग 10 बजे घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और शाम को लगभग 6 बजे उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। हालांकि गिरफ्तार तीनों मुल्जिमों का ये दावा है कि अंकित के कत्ल के बाद अपने प्यार को खोने की वजह से इरशाद की बहन ने खुदकुशी का कदम उठाया, लेकिन कानून को उन कातिलों के दावे पर कतई भरोसा नहीं। लिहाजा कब्र में दफन 3 दिन पुरानी उस लाश को बाहर निकाल लड़की पर हुए जुल्म की हकीकत पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि घर वाले दावा कर रहे हैं कि अंकित की मौत के बाद से उसकी बहन ने खुद जहर पिया था, लेकिन पुलिस को अभी भी इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। पुलिस का मानना है
कि उसकी लाश को फिर से जो दफन किया गया था उसको निकाल करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। बिस्तरे की जो रिपोर्ट आएगी उससे साफ होगा कि जो अंकित की प्रेमिका थी क्या उसकी हत्या की गई थी या फिर वो खुद कीटनाशक पी थी। क्या परिवार की शान लड़की की जान से बढ़कर थी? क्या उन दोनों की जिंदगी की कीमत उसके दरिंदे भाइयों के लिए न के बराबर थी? पहले अपनी बहन के प्रेमी का कत्ल, फिर अपने हाथों अपनी बहन की जान ले ली। जुर्म करने वाले 3 दरिंदे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जुर्म में साथ देने वाला उन दरिंदों का बाप अभी फरार है, लेकिन वारदात के बाद 2 खामोश लाशें यही सवाल कर रही हैं कि प्यार की सजा क्या मौत होती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अंकित के जितने भी दुश्मन थे जिन्होंने मिल करके अंकित की हत्या की थी उसमें से इरशाद और उसके 2 भाइयों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इरशाद का पिता अभी फरार है और पुलिस मान रही है कि बिस्तरा का जो रिपोर्ट है वो 102 दिन में आ जाएगा और उसके बाद से अंकित की प्रेमिका का भी जो मौत हुआ है वो क्लियर हो जाएगा कि उसकी हत्या की गई थी या फिर उसने खुद अंकित की मौत के बाद से जहर पिया था। जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। और मथुरा से बड़ी खबर है, पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इनामी बदमाश की निगरानी में एक बड़ी चूक। आपको बता दें कि बदमाश जो था पुलिस की निगरानी से भाग गया। पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में 50,000 रुपए का ये इनामी बदमाश घायल हुआ, जिसकी निगरानी में एक बड़ी चूक देखी गई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी निगरानी में लगे पुलिसकर्मी अस्पताल में सोते हुए मिले हैं। 50,000 के इनामी बदमाश पर हत्या के प्रयास, डबल मर्डर, हथियार तस्करी, वाहन चोरी जैसी घटनाओं के आधा दर्जन से ज्यादा अधिक मामले पहले से दर्ज है और उसकी निगरानी में लगे पुलिसकर्मी नींद लेते हुए नजर आए। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक इनामी बदमाश जिसकी निगरानी में पुलिसकर्मी देखिए किस तरह से तैनात नजर आए। तो मथुरा से बड़ी खबर है, इनामी बदमाश की निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन देखिए किस तरह से नींद लेते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। और आगरा से बड़ी खबर है, घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। हत्या के बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में जेवर और रुपए जो थे वो चोरी किए। रात को सोते समय घर में ये बदमाश घुसे। पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। हत्या के बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाशों ने घर में रखे हुए जेवर और रुपए चोरी किए। तो रात को सोते समय घर में ये बदमाश घुसे थे। पुलिस को जैसी ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की। घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाशों ने जो घर में जेवर रखे थे, रुपए मौजूद थे, उनको चोरी करके वो फरार हो गए। रात के समय की बात बताई जा रही है, जिस दौरान बदमाश घर में घुसे थे। मैं 11 बजे तक तो यहीं पड़ा था। अच्छा। और 11 बजे बाद में चला गया तो मैं बाहर पड़ा था फिर? सड़क पर। हाँ तो सवेरे ठाड़े है के आए तब मालूम पड़ी है। सब तो दवाइयाँ मरी धरी हो, ये तारे फारे सब टूटे पड़े थे, सब तोड़ा दिए। और रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। गाली गलौज के बाद आपस में दोनों पक्ष भिड़ते नजर आए। मारपीट में दोनों पक्षों के करीबन 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया है। लालगंज कोतवाली के नरपतगंज का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर मामूली सा विवाद था और मामूली से विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, गाली गलौज हुआ और उसके बाद ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया गया। अब जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। लालगंज कोतवाली के नरपतगंज का मामला बताया जा रहा है।
भदोही जिले में एक लड़की पर जानलेवा हमला किया गया। लड़की पर हमले का इल्जाम लगा उस शख्स पर जो अब तक लड़की के साथ मोहब्बत के दावे किया करता था, लेकिन लड़की के मुंह से इनकार क्या निकला। अपने एक तरफा इश्क के जुनून में उसके सर पर खून सवार हो गया। हाथों में हथियार उठाया और लड़की की जान लेने की नियत के साथ उस दरिंदे ने लड़की को अपने हथियार का निशाना बना लिया। चाकू से गला रेतकर मोहब्बत को लहूलुहान करने वाले उस सन की आशिक की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफा इश्क में रेत दिया गला, सन की आशिक की शैतानी भरी करतूत। एक तरफा प्यार में किया जानलेवा हमला, दरिंदे ने चाकू से रेत दिया गला। इश्क में नाकाम होकर कत्ल की कोशिश। अस्पताल में स्ट्रेचर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही इस लड़की पर जानलेवा हमला किया गया। गला रेतकर लड़की के कत्ल की कोशिश हुई। हैवानियत भरे इस जुर्म के पीछे हाथ था उस शख्स का जो खुद को इस लड़की का आशिक करार देता था, लेकिन मोहब्बत में अपनी नाकामी उस दरिंदे को इतनी खली कि हाथों में हथियार उठाकर कत्ल की कोशिश जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने की फिराक में वो हैवान घात लगाकर बैठ गया। थाना सुरियाओं में शाम के समय सूचना मिली थी कि एक 20 वर्षीय बालिका के सिर पे धारदार हथियार से वार किया गया है। इसमें तुरंत बच्ची को CHC सुरियाओं में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को BHU ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। उनतीस अगस्त के रोज देर शाम का वक्त था। भदोही के सुरियावा इलाके में रहने वाली वो लड़की अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसको क्या मालूम था कि खुद को उसका आशिक बताने वाला वो सन की रास्ते में उसका इंतजार कर रहा है। मौका मिलते ही वो शैतान लड़की पर टूट पड़ा। कत्ल के इरादे से लड़की की गर्दन को चाकू से रेत दिया और फिर लड़की पर जानलेवा हमला करके उसके कत्ल की कोशिश करने वाला दरिंदा मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो जाता है। जुर्म की जानकारी मिलने के बाद कातिल को तलाश करती हुई खाकी मौका वारदात पर पहुंची, जहां हमले के बाद लहूलुहान हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़की के घर वालों ने पुलिस के अफसरों को अपनी बेटी के गुनाहगार की हकीकत बताई। नाम सामने आया उसी गांव के रहने वाले राजकुमार का, जो अपने एक तरफा प्यार के चलते लड़की को परेशान करता था। लड़की ने लाख इनकार किया, तंग आकर उस सिरफिरे का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बस यही बात लड़की के गुनाहगार राजकुमार को नागवार गुजरी। तहरीर के अनुसार राजकुमार नाम का एक युवक था जो फ़ोन करके बच्ची को एक तरफा प्रेम प्रसंग में परेशान करता था और उसी का बच्ची ने जब उसको ब्लॉक कर दिया तो उसी से नाराज़ होकर तहरीर के अनुसार उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इसमें तत्पर कार्रवाई करते हुए जो राजकुमार है उसके विरुद्ध परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 307 IPC में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आरोपी जो राजकुमार है उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई और सख्त कार्रवाई इसमें की जा रही है। अपने एक तरफा इश्क में दीवाना हुआ दरिंदा अब सलाखों के पीछे है। लड़की का कत्ल करने की कोशिश करने वाले सिरफिरे आशिक को उसके गुनाह की सजा देने के लिए सलाखें तैयार की गई हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती वो लड़की फिलहाल खतरे से बाहर है और अपने ऊपर हुए जुल्म के इंसाफ का इंतजार कर रही है। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की स्थिति सामान्य है और उसको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज करके घर भेजा जा रहा है। बच्ची खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति सामान्य है। अपने एक तरफा इश्क की वजह से वो दरिंदा हर हद से गुजर गया। प्यार के नाम पर लड़की का खून बहाने वाले उस शैतान को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उस लड़की के घर वाले आज भी उस दरिंदे की वारदात से दहले हुए हैं जिसने अपने एक तरफा इश्क में लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए भदोही से महेश जायसवाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चंदौली से बड़ी खबर है। बुजुर्ग की हत्या से सनसनी मच गई है। मृतक के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है।
जमीन के विवाद में हत्या का यह आरोप लग रहा है। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। मुगल सराय कोतवाली के दांडी इलाके का ये मामला है। चंदौली में मुगल सराय इलाके में दांडी में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है। बुजुर्ग की हत्या का आरोप उसी के बेटे पर लगा है, जो हत्या के बाद फरार हो चुका है। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी के चलते यह हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं मुगल सराय कोतवाली के दांडी इलाके का ये पूरा मामला, जहां एक बुजुर्ग की हत्या की गई और बुजुर्ग का जो बेटा है उसी पर हत्या का आरोप लग रहा है। हालांकि बुजुर्ग का बेटा अभी फरार चल रहा है, उससे जुड़ी अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वारदात के बाद से ही जो आरोपी बेटा है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में है। वो नशे के सौदागर है। उनका गंदा धंधा था ड्रग्स की डिलीवरी करना। ड्रग्स की इसी डिलीवरी के लिए वो शातिर खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अपना नकाब बनाते थे। खाने की डिलीवरी करने की आड़ में ड्रग्स की होम डिलीवरी करने वाले उन शातिरों के काले कारोबार को जब खुलासा हुआ तो सामने आई उन शातिरों की सच्चाई, जो खाने की डिलीवरी की आड़ में नशे के ऐसे कारोबार को अंजाम दिया करते थे जिसके तार सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी फैले हुए हैं। ड्रग्स की होम डिलीवरी से काली कमाई करने वाले नशे के उन सौदागरों की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में जानिए। देहरादून में ड्रग्स की होम डिलीवरी। फूड डिलीवरी ऐप की लेते थे आड़। ऐप की आड़ में नशे का कारोबार। पकड़ी गई शातिरों की काली कमाई। शातिरों तक पहुंचा कानून का शिकंजा। अक्सर आपने खाने की डिलीवरी होते हुए देखी होगी, लेकिन राजधानी देहरादून में ये डिलीवरी बॉय कभी कभी स्मैक की डिलीवरी भी करते हैं। जी हाँ, देहरादून पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो स्विगी और जोमेटो की आड़ में खाना नहीं बल्कि युवाओं को स्मैक डिलीवर कर रहे थे। उनके चेहरे पर पहचान छिपाने के लिए काला नकाब था। काले बैग के अंदर तहे लगाकर रखी गई काली कमाई थी। ड्रग्स के काले धंधे से कमाई गई लाखों की रकम थी, 500 के कई नोटों में। इस काले बैग के अंदर से जब नोटों की गड्डियां निकलनी शुरू हुई तो सामने आई उन शातिरों के काले कारोबार की सच्चाई, जिनका धंधा था ड्रग्स की होम डिलीवरी करना। ये स्विगी और जोमेटो में काम करते थे पार्ट टाइम। पुलिस को शक ना हो, पुलिस के गिरफ्त में ना आ सके, उसके आधार पर जो है वो पार्ट टाइम काम वहाँ भी करते थे और साथ साथ ये स्मैक भी बेचते थे। इनसे 70 ग्राम का स्मैक भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपया आंकी गई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और ये पहला मर्तबा में ख्याल से पहला इस तरह का एक मॉडस ऑपरेंडी होगा कि स्विगी और जोमेटो के मतलब वो जो सेल्समैन के रूप में काम करते हुए उसके आड़ में जो है इन्होंने जो है ये काम किया। घरों पर खाने की डिलीवरी करने वाली ऐप के साथ काम करना तो बस इनका नकाब था। असली धंधा खाने की जगह नशे के सामान की डिलीवरी करना था। इसी धंधे के सहारे इन शातिरों ने लाखों की रकम कमा ली, लेकिन किसी भी जुर्म की तरह इनका गुनाह भी सामने आ गया। और फिर हुआ एक ऐसे गिरोह का खुलासा जो खाने की जगह ड्रग्स को लोगों के घरों तक पहुंचाया करता था। देहरादून में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो उत्तराखंड के बाहर का रहने वाला है और राजधानी में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय था, और ख़ास तौर पे युवाओं की ऐसी जगह जहां युवा बड़ी संख्या में होते हैं या कॉलेज के हॉस्टल, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर ये युवाओं को स्मैक डिलीवर करते थे। यानी आपने ऑर्डर किया और बिना रोक टोक के आपके घर तक स्मैक पहुंच गई। अट्ठाईस अगस्त के रोज देहरादून में एक लड़की का मोबाइल चोरी हुआ। उस चोरी हुए मोबाइल की तलाश में पुलिस ने तमाम सुरागों की छानबीन की। मोबाइल की छानबीन करते करते पुलिस ने कई सीसीटीवी में कैद सबूतों को खंगाला, जिसके बाद पुलिस के हत्थे वो 3 शातिर चढ़े, जिनके पास से निकला ड्रग्स के कारोबार के जरिए काली कमाई का जखीरा। फिनिक्स जिम क्लेमेंटाउन में एक मोबाइल फ़ोन आईफोन चोरी हुई थी नया सिंगल जी का। उसको जब तहकीकात किया गया तो उसमें लगभग 40 वीडियो फुटेज का खंगाला गया
खंगालने पर जो है एक मोटरसाइकिल के टेस्ट आउट करने पर जो है 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। इन तीनों अभियुक्तों ये तीनों जो है देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं और इनसे नंबर जो चोरी का जो हमारा आईफोन था 1.5 लाख का वो बरामद हुआ है। साथ साथ 3.5 लाख का जो है इनके पास कैश बरामद हुआ है जो इन्होंने स्मैक बेच करके इन्होंने खरीदा उनके पास से अर्जित हुआ है। उसके साथ साथ इनके पास से जो है 25 लाख का एक प्रॉपर्टी का एक ज़मीन का भी कागज़ात मिला है जो कि इन्होंने स्मैक बेच करके खरीद करके जो है अर्जित किया गया एक प्रॉपर्टी का कागज़ मिला है। फूड डिलीवरी करने वाली ऐप में काम करना तो सिर्फ एक दिखावा था। खाने की डिलीवरी की आड़ में ये शातिर नशे के अपने कारोबार को चलाते थे। पुलिस को शक न हो इसके लिए सहारा लिया गया खाने की डिलीवरी का काम करने का, लेकिन असल मकसद तो ड्रग्स का धंधा करके अमीर बनने का था और इसी धंधे के जरिए इन 3 शातिरों ने करीब 2 साल तक न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। लगभग 1 साल से करते थे और इसका पूरा भी जानकारी कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक पहला मैं यहाँ भी किसी पुलिस ने इस तरह का मामला प्रकाश नहीं आया होगा। भाई स्विगी और जोमेटो के नाम पर जो है इस तरह का इलीगल काम भी कर रहे हैं। नशे के उन तीनों सौदागरों तक कानून का शिकंजा पहुंच चुका है। अपने जुर्म के लिए वो तीनों शातिर अब कानून की गिरफ्त में हैं। चेहरे को नकाब की आड़ में रखकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तीनों शातिर कानून के शिकंजे में पहुंच चुके हैं। इन लोगों के निशाने पर ज्यादातर युवा ही हुआ करते थे, लिहाजा इनके गिरोह के तार खंगालते खंगालते इन शातिरों के करतूत के पूरे खुलासे की तैयारी की जा रही है। हालांकि देहरादून पुलिस की सक्रियता के चलते इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, लेकिन एसएसपी देहरादून ने कहा है इस तरह के तमाम गिरोहों का भांडाफोड़ करना है और देहरादून को नशे से मुक्त करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरोह जिस तरह से सक्रिय था उससे ऐसा लगता है कि इनकी पहुंच या फिर ऐसे अन्य गिरोहों की पहुंच उत्तराखंड के कई कॉलेजेस की ओर भी होगी, क्योंकि युवाओं को ये सॉफ्ट टारगेट की तरह प्रयोग करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।